हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई। उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनोद यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर MSPG कॉलेज। बच्चों, आज का टॉपिक है कंपनी लॉ का दूसरा टॉपिक है हमारा, और दूसरा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। दूसरा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपनी लॉ बीकॉम सेकेंड ईयर में मिलेगा, IPCC में मिलता है, CA फाइनल में मिलेगा। सारे एग्जाम में आपसे प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये तो हम बता दिए हैं, प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया होगा, आप लोग प्रोस्पेक्टस कंफर्म होगा। आज हम प्रोस्पेक्टस के टाइप्स की बात करेंगे। प्रोस्पेक्टस के टाइप्स की बात करेंगे, और ये प्रोस्पेक्टस के टाइप्स की बात टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप मेरे सारे लोग जितने लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक बार रिवाइज करते हैं। प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है 270, 2 क्लॉज 70। प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट्स है। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे पब्लिक कंपनी पब्लिक में इन्वेस्टमेंट की अपील करती है। इन्वेस्टमेंट की अपील करती है पब्लिक कंपनी जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक में, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बताओगे? पब्लिक कंपनी जिस डॉक्यूमेंट से पब्लिक में अपील करती है इन्वेस्टमेंट की, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बच्चों? डॉक्यूमेंट्स होता है। चलिए, तो प्रोस्पेक्टस के टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, 4 टाइप्स के। पहला वाला होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा वाला होता है एप्रीज प्रोस्पेक्टस, तीसरा वाला होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, चौथा वाला होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये 4 टाइप्स हैं। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले 2 पे। सबसे इंपॉर्टेंट रेड हेरिंग। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रेड हेरिंग बार बार मिलता है और लोग बता नहीं पाते कि रेड हेरिंग क्या होता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी बातें अभी कंफर्म हो जाएंगी। रेड हेरिंग में बार बार बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहला वाला। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है भाई? रेड हेरिंग नाम इसका है रेड हेरिंग, और रेड हेरिंग नाम के पीछे एक लॉजिक है। रेड हेरिंग नाम के पीछे क्या है? एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक क्या है? फिश। फिश, फिश का मतलब मछली। वो लॉजिक क्या है? फिश है। फिलहाल किसी पर्टिकुलर फिश का नाम रेड हेरिंग नहीं है। किसी पर्टिकुलर फिश का नाम रेड हेरिंग नहीं होता। किसी एक फिश का नाम रेड हेरिंग नहीं होता है। लेकिन जब किसी एक फिश को हम लोग फ्राई करते हैं तो उसमें जो रेडिस आती है, उस रेडिस की वजह से नाम पड़ गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान समझ लेना। हमने कहा कि रेड हेरिंग वर्ड के पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है बच्चों? फिश है। जब किसी पर्टिकुलर फिश को हम लोग फ्राई करते हैं तो उसमें जो रेडिस आती है, उस रेडिस की वजह से इसका नाम पड़ गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये होता किस लिए है? कंपनी इशू किस लिए करती है? कंपनियां रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ओनली फॉर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर को केवल अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आप बोलेंगे सर अट्रैक्ट का मतलब? हाँ बच्चों, अट्रैक्ट का मतलब पर्टिकुलर रेड हेरिंग की मीनिंग ये होती है किसी एक प्लेस से, किसी एक जगह से ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करके किसी दूसरी जगह अट्रैक्ट करना। किसी एक जगह अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करके किसी दूसरी जगह अट्रैक्ट करना ही कहलाता है रेड हेरिंग। जैसे हम लोग मेले में जाते हैं, कहीं प्रदर्शनी लगी, वहां गए, हम एक टी शर्ट लेने वाले हैं, हम एक दुकान पे खड़े हैं, उसके यहाँ टी शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट हमको दिखा रहा है, उसका टी शर्ट हम देख रहे हैं, रेड कलर, येलो कलर, सारे कलर देख रहे हैं। हमारी अचानक हमारा दिमाग जाता है सामने वाली शॉप पे, वो भी चिल्ला रहा है टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो, 100 रुपए में 100 रुपए में 2 पीस, 100 रुपए में 2 पीस चिल्ला रहा है। हमारा दिमाग अचानक वहां गया, अरे यार, और उसके टी शर्ट देखिए बड़ा अट्रैक्टिव कलर था, बड़ा अच्छा कलर था। तो जिस दुकान पे खड़े हैं तुरंत माइंड वहां से डाइवर्ट हो गया, छोड़ यार इसके यहाँ, चलो 100 रुपया वो दे रहा है, उसके यहाँ चलते हैं। तो हमारा जो माइंड था उसके यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी दुकान पे अट्रैक्ट हो गया, हम उसके यहाँ जाते हैं। तो रेड हेरिंग का मतलब यही होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह से, किसी एक पर्टिकुलर थिंग से, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी जगह अट्रैक्ट करना, यही कहलाता है रेड हेरिंग। कंपनी इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को पब्लिक में क्यों इशू करती है? इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को कंपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने से पहले अट्रैक्ट करने के लिए इशू करती है इस टाइप का प्रोस्पेक्टस। चलिए, तो डिफाइन करना होगा, कैसे बताओगे आप?
आप बताओ कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वह प्रोस्पेक्टस है जैसे कंपनी इन्वेस्टर को केवल अट्रैक्ट करने के लिए इशू करती है। इसमें दो बातें मेंशन नहीं होती हैं। बच्चों कौन सी बातें प्रोस्पेक्टस में? पहला वाला लिखा हुआ है क्वांटम। क्वांटम स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, ये मेंशन नहीं होता। प्राइस मतलब कितने का एक शेयर है, ये इसमें मेंशन नहीं होता। ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें नंबर ऑफ शेयर नहीं मिलता है और न तो प्राइस हमको मिलती है कि एक शेयर की प्राइस कितनी है, ये भी मेंशन नहीं होता है। तो इस ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग क्या नाम दिए हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन कौन सा? सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 32। बच्चों उम्मीद है आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया होगा। तीन बातें याद रखी हमको। पहली, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस केवल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट जो करने वालों को अट्रैक्शन के लिए इशू किया जाता है। ना तो इसमें क्वांटम होती है, ना तो इसमें प्राइस होता है। इसमें कंपनी के कितने शेयर इशू करती है वो नहीं लिखा होता है। एक शेयर की प्राइस क्या है वो भी मेंशन नहीं होता है। ओनली फॉर अट्रैक्शन, ये इन्वेस्टर को केवल अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। दूसरे की बात करते हैं, एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। इसका नाम है एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। बच्चों नाम है इसका एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई? एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसका दूसरा नाम है समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। बच्चों इसका दूसरा नाम है समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब कि एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस वह प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की समरी होती है। ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की समरी और जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस की समरी होता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो ओरिजिनल वाला प्रोस्पेक्टस होता है ना, वो 400 से 500 पेजेस का होता है। छोटा मोटा नहीं होता, 4 से 500 पेजेस का प्रोस्पेक्टस होता है। और इंडिया में किसी इन्वेस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के 4 से 500 पेज पढ़े, उसको पढ़े फिर उसके बाद इन्वेस्ट करे। इसलिए कंपनी ने क्या लिया? कंपनी ने एवरेज प्रोस्पेक्टस निकाला। कंपनी के जो मेन कंटेंट्स होते हैं वो उस प्रोस्पेक्टस में लिखे होते हैं। एवरेज प्रोस्पेक्टस का एकदम सटीक एग्जांपल, आप कॉलेज में एडमिशन करवाने जाते हैं। आपको कॉलेज में जब एडमिशन करवाने जाएंगे एक फॉर्म मिलता होगा, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखा होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा होता है। आप लोग सारे लोग जब एडमिशन करवाने गए होंगे बीकॉम में या किसी भी स्ट्रीम में, आप जब एडमिशन करवाने जाते होंगे वहां पे आपको मिला होगा, वहां पे लिखा रहता है इंपॉर्टेंट नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में स्कूल के बारे में जो उनके मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, वो शॉर्ट में लिखे होते हैं। बहुत सारे रूल होते हैं लेकिन शॉर्ट में लिखा होता है और बच्चे उसको इजीली पढ़ लेते हैं। कॉलेज कब आना है, ड्रेस क्या होगा, फीस का सारे सिस्टम वहां पे लिखे होते हैं। तो वही कॉलेज का फॉर्म जो होता है जैसे उसमें लिखा होता है, वैसे ही एवरेज प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। और एवरेज प्रोस्पेक्टस इसलिए कंपनी इशू करती है ताकि सारे इन्वेस्टर इजीली कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लें, तब पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसे हम लोग समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है। बच्चों कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 30 में। इसका एक सेक्शन और है 2 क्लॉज फर्स्ट, इसमें भी इसके बारे में कहा गया, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें दी गई है। तो आप लोगों को उम्मीद है कंफर्म हो गया होगा एवरेज प्रोस्पेक्टस, समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसे कंपनी ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस का प्रतिरूप देती है, शॉर्ट रूप देती है ताकि इन्वेस्टर इसकी पढ़ सके। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।